अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम सब स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है? अच्छा, आज जो है ना वो हम कर रहे हैं लाइव घर से क्लास, क्योंकि सूरज गिरन है। अल्लाह खैर व आफियत वाले मामलात फरमाए सबके लिए। तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें आगे पीछे हों तो परेशान नहीं होना, हो जाएगा सब इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, ऑडियो मैंने चेक कर ली अपने तौर पे, मैं ओके हूँ ऑडियो के हिसाब से। बाकी आप लोग भी सब एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट्स तो मुझे मिलते रहेंगे। मज़ीद ये है कि चलिए गुड, आज जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और असाइनमेंट्स भी देख लें हैं। अच्छा, कुछ बातें करनी है। वो एक तो ये कि जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा लोग टेंशन ले रहे हैं। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि वो सिर्फ इलस्ट्रेटर में नहीं बनेगा, इलस्ट्रेटर फ़ोटोशॉप दोनों के लिए अभी से देने की वजह ये कि उसमें लोगो बनाना है, आप लोग ने अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करना है, बिज़नेस कार्ड बनाना है। तो ये तमाम चीज़ों की आप लोग जो है ना वो काम शुरू कर दें इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो कंपनी का नेम डिसाइड होगा, फिर लोगो डिज़ाइन होगा, टैगलाइन सेट होगी। इसके बाद जो है ना वो आप लोग ने ये काम करना है कि बिज़नेस कार्ड की तरफ हम जाएंगे, पहले लोगो फाइनल होने के बाद। तो आप लोग ये देख लो भाई कि पहले इन तमाम चीज़ों को तो फाइनल कर लो, इसके बाद जो है ना वो हम फ़ोटोशॉप पर जाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ना वो है ये कि तमाम चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा गौर कर लें कि क्या सूरत है। वो मामला ये है, एक मिनट दीजिएगा। ताकि आप लोग की आवाज़, मेरी आवाज़ किस हद तक जा रही है वो हमें पता चले। आप लोग तक सही पहुंच रही है आवाज़, नहीं पहुंच रही है, क्या सूरत है, इसको देख लेते हैं। चलो, आवाज़ तो ओके, ठीक है। अभी जो है ना वो आवाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ओके। अच्छा भाई, अभी ये है कि थोड़ा सा पुराना देख लेते हैं। देखें, इस प्रिंटिंग किस पर करानी, आप ये समझें कि जो बिज़नेस कार्ड है वो आपने बिज़नेस कार्ड के मटेरियल पर कराएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन काउंट होगी। अगर आप बिज़नेस कार्ड के मटेरियल पे नहीं कराएंगे तो प्रेजेंटेशन काउंट नहीं होगी। यानी इसका यूँ समझ लें कि अगर कोई नॉर्मल पेपर पर प्रिंट आउट देता है तो पॉसिबल तो उसके लिए भी है और काम उसका भी सबमिट हो जाएगा, मार्क्स उसको भी मिलेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ देगा तो उसके लिए आप समझें कि एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश की जाएगी उसका जो है ना वो रिस्पॉन्स, उसका उसकी मार्किंग भी अच्छी की जाएगी, ठीक है। मज़ीद ये है कि स्क्रीन के लिए प्रिंट रेजोल्यूशन, क्या स्क्रीन के लिए प्रिंट रेजोल्यूशन कब होती है? या तो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी या तो प्रिंट रेजोल्यूशन होगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो सर ये पूछना है कि लोगों में वाइट बैकग्राउंड में रखा है, बाकी चीज़ें कलर्ड बैकग्राउंड में रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सब वो हो सकता है। फ़ाइनल असाइनमेंट कैसे प्रिंट करेंगे? फ़ाइनल असाइनमेंट देखें, अभी तो जो इस वक्त पोजीशन है सिंध की वो 2 जून तक तो ये कहा गया है ना कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन बज़ाहिर समझ नहीं आ रहा। हमारे भी अतराफ़ में सब कुछ खुला हुआ है, तो
अपने अतराफ़ में देख लें क्या पोजीशन है। अगर आप लोग के पास लॉकडाउन की ऐसी सूरत नहीं है तो आप लोग तैयारी करके रखें, और 5 तारीख को सबमिट करवाना है तो आप 4 तारीख को प्रिंट करा लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा जो है ना, अच्छा, बिज़नेस कार्ड के लिए क्रॉप मार्क्स लगाने ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी। अगर क्रॉप मार्क्स के साथ भेजेंगे तो जाहिर सी बात है एक प्लस पॉइंट होगा आपका, हमें पता ये चलेगा कि आपकी तरफ से कितना क्लियर हो चुके हैं आप, बाकी मसला नहीं है। अच्छा, पैकेजिंग का जो बॉक्स बनाना है तो जैसे जीशान भाई ने आपको सैंपल दिखाया था उस तरीके से बिल्कुल बॉक्स बनेगा, और बात वही आ जाएगी कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारे पास लेटर हेड आता है, बल्कि मैं काम करता हूँ वो जो पोस्ट किया था ना उसको देख लेते हैं एक नज़र कि क्या क्या चीज़ें हमने की थी पोस्ट, ताकि आप लोग के साथ वो डिस्कस हो सके। फाइनल असाइनमेंट में जो हमारी थी सबमिशन वो थी लोगो है, तो लोगो आपने 5x5 इंच पे बनाना है। प्रिंट आप जब देंगे इसका सबमिट करवाएंगे तो 5x5 इंच पर ही करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस कार्ड आ जाता है, वो भी उसी साइज़ पर प्रिंट होगा, आईडी कार्ड भी उसी साइज़ पर होगा, लेटर हेड भी उसी साइज़ पर होगा, एनवेलप भी उसी साइज़ पर होगा। अब एनवेलप पर हम आते हैं तो एनवेलप पहले प्रिंट होगा, उसके बाद उसकी कटिंग होगी, उसकी मेकिंग होगी, UHU या किसी भी गम से आप उसको सेट करेंगे और फिर आप उसको एनवेलप फाइनल करेंगे। फ्लायर जो है वो फ्रंट बैक होगा, बिल्कुल उसी तरह फ्रंट बैक ही प्रिंट होगा, पोस्टर अलग प्रिंट होगा, ब्रोशर अलग प्रिंट होगा। FB की पोस्ट जो है वो 10 इंच बाय 10 इंच है तो वो इसी साइज़ पर प्रिंट होगी। इशू है अगर नहीं मिल सकता, क्योंकि 10 इंच बाय 10 इंच के लिए फिर आपने जाना पड़ेगा A3 के पेपर पर। अगर A3 का प्रिंटर करीब में किसी दुकान पे नहीं है तो आप A4 पे करवा दें, कोई इशू नहीं, चल जाएगा। FB कवर जो है इसके लिए भी अगर ऐसा है तो आप इस पे जा सकते हैं A4 साइज़ के पेपर पर, ठीक है। इसके अलावा बंटिंग आपकी चॉइस है, वेब टेम्पलेट जो है ना वो A4 पर आएगा, और फोल्डेड प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है ना वो एज़ पर योर चॉइस, ठीक है। इसके अलावा नीचे जितनी चीज़ें हैं, मग, स्टेबल कैलेंडर, वॉल क्लॉक, CD कवर, पेन और डायरी कवर, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने हार्ड कॉपी के तौर पे नहीं भेजनी। इसका मकसद ये है कि मग पे प्रिंटिंग करके आपने नहीं भेजनी, टेबल कैलेंडर पर प्रिंटिंग करके आपने नहीं भेजनी, वॉल क्लॉक पर प्रिंटिंग करके आपने नहीं भेजनी। आपने करना ये है कि आप जो है ना वो सिर्फ आपने ये करना है कि उसकी जो प्रिंटिंग हो ना उसको आप नॉर्मल A4 पर प्रिंट निकाल कर भेज दें। आप मग और वॉल क्लॉक बनाने जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ये सारे मामला हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना वो आप लोग के सवालात की तरफ आते हैं। सर अब तो कराची की कुछ जोन भी लॉकडाउन है बंद, प्लीज़ कंसिडर दिस स्पेशली। अच्छा देखिए, मैं आपको यही अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप फ़िलहाल यही समझें कि फ़िलहाल आप ये समझें कि 5 जुलाई जो आपकी डेडलाइन है वो ही है। लेकिन अगर 5 जुलाई के बाद और 2 जुलाई के बाद अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे और आप लोगों को बिल्कुल टाइम दिया जाएगा। आप लोग इसको ये कीजिएगा कि उसके बाद जमा करा दीजिएगा, ठीक है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो सब हमें भी दिखता है कि ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, तो इस पर परेशान ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि सर प्रिंटिंग के लिए कौन सा पेपर यूज़ करना है, पेपर सैम्पल। भाई पेपर तो पेपर होता है ना। अब एक लेटर हेड जो है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप लेटर हेड जो है ना वो कार्ड पे प्रिंट करके देते, तो आज तक कभी लेटर हेड कार्ड पे देखा है? नहीं देखा है ना। इसी तरह से आप ये करें कि जो चीज़ जिस पर होती है उसको उसी तरह रहने दें, ठीक है। अच्छा, कस्टमर अगर हमसे मांगे तो हम उसको किस फॉर्मेट में तमाम चीज़ें दें, तो आपने कस्टमर जब भी डिमांड करेगा तो साथ में वो बताता है कि किस फॉर्मेट में उसको चाहिए। एक चीज़ दिमाग में रखें कि अगर उसने कोई चीज़ आपसे बनवाई है और उसने आपको उस चीज़ के पे किए हैं, तो अब आप उसकी फ़ाइल को अपने पास रख नहीं सकते, उसकी चीज़ें आपने उसको देनी पड़ेंगी, ठीक है।
कैसे देनी पड़ेंगी वो उसकी, अगर वो मांगता है बहुत अच्छी बात है, अगर वो मांगता ही नहीं है तो फिर जो है ना वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अब हम उस चीज़ को रख लें और फिर ओरिजिनल फ़ाइल पर पैसे बहुत ज़्यादा मांगें, इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलती हमें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर आपसे डिमांड कर देगा, उमूमी तौर पे होता ये है कि आप जब भी काम कंप्लीट करें आप उसको बोल दें कि सर आप जो है ना ईमेल आईडी दे दें, और ईमेल आईडी पे हम ये करेंगे कि आपको वो दे देंगे, क्या दे देंगे, आपकी ओरिजिनल फ़ाइल मेल कर देंगे। यहाँ काम ख़त्म हो जाता है हमारा। बाकी फिर उसकी मर्ज़ी है, वो मांगे तो ठीक है, नहीं मांगे तो वो भी उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, इधर एक सर कोई प्रॉब्लम शेयर करनी तो आपके ऑफिस आ सकते हो मेरे भाई। आप उमूमी तौर पे तो मैसेंजर पे जो मुझे मैसेज करता है उसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ। हाँ, 1-2 दिन का बीच में गैप होता है लेकिन जवाब उसको मिल जाता है ना। एक तो ये कि कोशिश करें कि मैसेंजर पे मैसेज भी ना करें, लेकिन चलें अगर कहीं कोई परेशानी है, बिल्कुल आप रब्ता करना चाह रहे हैं तो रब्ता कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, मज़ीद ये है कि सर ब्रोशर फ्रंट बैक होना चाहिए, जो चीज़ लिखी आपको बता दी गई है वो वैसी ही होनी चाहिए। सर अगर आगे चल के एरिया सील हो जाता है तो फिर टीसीएस करेंगे और प्रिंट आउट कैसे करेंगे। आप लोग सब परेशान ना हो, आप लोगों को सेकंड लास्ट क्लास में यानी 5 जुलाई से पहले वाली जो क्लास होगी उसमें कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर दे दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि ग्रुप पे रहें, ग्रुप पे जो भी होगा आपको मज़ीद अपडेट दिया जाएगा। आपकी इतनी फ़िक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे, ठीक है। सर डेट एक्सटेंड कर दीजिएगा क्योंकि पेपर है 4 को एंड होंगे, फाइनल है, तो उसका मैं क्या करूं। मेरे पास भी तो आपने असाइनमेंट जमा कराना नहीं लेते क्लास, आप कोर्स भी आप ले रहे हो, यूनी भी आप जा रहे हो, तो आप जब सब चीज़ें कर रहे हो तो फिर आप जमा तो करानी पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। सर सॉफ्ट कॉपी सबमिशन का ऑप्शन देते हैं, सॉफ्ट कॉपी तो सबमिट आपने करवानी है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो आपने जमा करानी है, ठीक है। अच्छा सर, एक दफ़ा फ़ाइनल असाइनमेंट क्या बनाना है बता दें, तो फ़ाइनल असाइनमेंट लास्ट क्लास की दोबारा वीडियो खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट वो फ़ाइनल असाइनमेंट क्या बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो कोरियर सर्विस बंद है, इसका मैंने आपको बता दिया है, इसमें परेशान ना हो। उसके बाद प्रिंट पर, ये प्रिंट के लिए कौन सी फ़ाइल देनी चाहिए, प्रिंट के लिए आप अभी अगर प्रिंट आउट करवाएंगे तो आपने कोशिश करना है ऐसी फ़ाइल हो कि जो आपके ओरिजिनल साइज़ पर आ सके। इसका मकसद ये है कि अगर 5 इंच बाय 5 इंच का लोगो है, आप उसको जेपेग फॉर्मेट में देंगे, वो फिट टू पेज कर देगा तो साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने 5 इंच बाय 5 इंच पर ही रखना है उसको। अच्छा, इसके अलावा कंपनी कोई भी ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपनी अगर कोई वर्चुअल कंपनी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी लोगो रेडी होगा उसमें जो कलर थीम होगी ना, अब बिजनेस कार्ड ले लें, एनवलप ले लें, लेटर हेड ले लें, सब पर एक ही कलर थीम चलती रहेगी, ठीक है। आपकी एआई की फ़ाइल की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रिंट आउट्स चाहिए होंगे। अगर ऐसा हुआ तो डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन सबमिशन इन प्रिंट आउट्स ही होगी, ठीक है। अगर किसी का कोई इशू है तो नॉर्मल A4 पर भी प्रिंटिंग कर सकता है, लेकिन कलर्ड हो। अच्छा सर, ब्रोशर भी प्रिंटिंग के लिए कलर चेक कैसे करेंगे। सर पैकेजिंग बॉक्स बनाने के बाद फोल्ड होगा जी। पैकेजिंग बॉक्स कौन सा ऐसा है जो सिर्फ स्ट्रेट होता है, तो वो स्ट्रेट थोड़ी होता है, बॉक्स तो बॉक्स होता है, फोल्ड होकर ही बॉक्स बनेगा ना भाई। अच्छा सर, रेजोल्यूशन क्या होगी प्रिंट और स्क्रीन के लिए, प्रिंट के लिए तो 300 रेजोल्यूशन होती है। बाकी सर ब्रोशर A4/3 है तो A4 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा।
आईडी कार्ड फ्रंट बैक होता है जी, फ्रंट बैक होता है। आईडी हार्ड कॉपी ऑफ फाइनल डॉक्यूमेंट इज़ कंपलसरी और कॉपी इज़ इनफ। बिल्कुल ज़रूरत है भाई, हार्ड कॉपी चलेगी, वरना उसके अलावा आपको असाइनमेंट की सबमिशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। पिछली क्लास की पूरी वीडियो ग्रुप पे नहीं है, क्यों नहीं है भाई? पिछली क्लास पूरी हुई है, वो 2 हिस्सों में हुई थी क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, तो दोनों वीडियोस मौजूद हैं ग्रुप पर, आप उसको देख लें, ठीक है। अभी तक जो स्टूडेंट्स फ़ोटोशॉप का लिंक मांग रहे हैं ना, बहुत अफसोस की बात है कि आप लोग ने अभी तक फ़ोटोशॉप ही इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन अब ये है कि उसके इस तरह के जवाबात मैं दे नहीं रहा हूँ, मामूली तौर पे देने की हाजत भी नहीं है। आपको चाहिए गूगल पर सर्च आउट करें, ले लें, getintopc.com पे सर्च आउट करें, वहाँ से उठा लें। मुझे इस तरह का मैसेज ना करें प्लीज़। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? क्या आपने असाइनमेंट सबमिट करवा दिया? क्या स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपने तमाम असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं? ये इसका पहले जवाब दें, उसके बाद मैं आपको जवाब दूँगा। फाइनल असाइनमेंट जमा करवा दें, उसके बाद फिर उसके बाद मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। टेक्स्ट आउटलाइन क्यों किया था? टेक्स्ट आउटलाइन इसके लिए किया था, इसकी वजह है, देखें, जब हम उसको प्रिंटिंग में लेके जाते हैं ना, हमने अगर अपनी फ़ाइल को दूसरे किसी के सिस्टम में कॉपी करा है, उसके पास फ़ॉन्ट नहीं है, तो फ़ॉन्ट वो छोड़ देगा, फिर क्या करेंगे? इस वजह से हमने जो है ना वो उसको आउटलाइन करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्ट्रोक को आउटलाइन इसके लिए करते हैं, वो एक्सपेंड इसके लिए करते हैं स्ट्रोक को, कि स्ट्रोक में को अगर हमने छोटे आर्ट बोर्ड से बड़े आर्ट बोर्ड पर लेकर जाएंगे तो वो कम पतला हो जाएगा, उसकी विड्थ जो है ना वो पतली हो जाएगी। इस वजह से जो है ना वो उसको एक्सपेंड किए जाते हैं स्ट्रोक, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं, हम सारे तो मुश्किल हो जाएंगे, अगर ये देंगे तो पर क्लास नहीं हो सकेगी ना। सर बिज़नेस कार्ड जो है वो 3.5 इंच बाई 2 इंच है, उसको एक्सपोर्ट करने पे साइज़ बहुत छोटा आ रहा है। आपने रेजोल्यूशन सही नहीं रखी होगी। आप जब भी नया आर्टबोर्ड लें, एडवांस सेटिंग में जाके उसकी रेजोल्यूशन 300 रखें, इंशाल्लाह बिल्कुल सही आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, और ठीक है। अब हम जो है ना वो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब फोटोशॉप को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। पूरे कोर्स का एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा भाई। चलें, हम आ गए हैं फ़ोटोशॉप में। आज हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल है ना वो सीसी है, तो परेशान नहीं होएगा बहुत ज़्यादा। हमारा जो काम है वो इंशाल्लाह ताला इसमें हो जाएगा। हम अल्लाह नहीं चाहा तो नेक्स्ट क्लास से दोबारा CS6 में आ जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, इसकी हमने सिलेक्शन उस दफ़ा की थी मैजिक वन टूल और सिलेक्शन टूल के ज़रिए। ठीक है, आज हम इसकी करेंगे किसके ज़रिए, आज हम इसकी करेंगे, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। ठीक, आज जो है ना वो हम इसकी सिलेक्शन करेंगे पेन टूल के ज़रिए। पेन टूल के ज़रिए होती कैसे है, पेन टूल के ज़रिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आसानी भी रहती है वो इस तरीके से कि हमें कर्व्स बनाने में इजी हो जाता है। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, जो ना वो OBS सॉफ्टवेयर तो है लेकिन स्क्रीन शेयरिंग का इशू आ रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम।
जी अली भाई। ये जी 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 ये ऑप्शन कहाँ से? अच्छा, डिस्प्ले असल में होता है काम डिस्प्ले कैप्चर से। सही है। डिस्प्ले कैप्चर पर क्लिक करोगे ना तो ये कह रहा है डिस्प्ले कैप्चर में जो है ना वो एरर दे रहा है, इसका नहीं उठाना। अच्छा एक मिनट में डिस्प्ले कर देता हूँ और आपका सर्च कर रहा हूँ, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। जी। एक मैं यूट्यूब चलो यार, जब तक ये अली भाई रिजॉल्व कर रहे हैं तब तक हम जो है ना वो काम वो आपके मैसेजेस के जवाब ही दे देते हैं और क्या। सही है ना। ब्रेक लेके क्या करेंगे यार। ब्रेक लेके क्या करेंगे अल्लाह के बंदे, काम के साथ ही रहते हैं। अच्छा सर, मग ये मग्स क्या है, मग क्यों देखें, सब्लिमेशन मग्स के ऊपर आजकल जो प्रिंटिंग चलती है ना वो है। तो बस उस पर जो जिस तरह से डिज़ाइन शो करना है वो आपने लगाना होगा। सर आपने गेयर एरिया को एक्सटेंड किया था ब्लीड तक, तो वो विजिबल नहीं होगा प्रिंट में। नहीं, जो एरिया वो थे ना हमने ब्लीड किए हुए थे वो विजिबल नहीं होंगे। अच्छा, ब्राउज़र के अंदर की डिटेल कहाँ से लें, ये तो आपके ऊपर है। आप अगर मिसाल है आपकी, अगर उसकी दुकान है किसकी, आपकी अगर उसकी दुकान है, किसकी दुकान है, अगर आप मिसाल है कोई रेस्टोरेंट लेकर बैठे हो, ठीक है, तो अब उस रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू क्या क्या है वो तो आप ही बताओगे ना, मुझे तो पता थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई। दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। तो ये OBS पे क्लिक करें। हाँ हाँ करें। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा जी। विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड द
इसको क्विट कर लेते हैं ना, उसके बाद दोबारा सेटिंग में हो सकता है स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा, शो करेगा। ठीक है, चलें गाइस, थोड़ी देर में दोबारा आपके साथ कनेक्ट होते हैं इंशाल्लाह ताला। कर लें अली भाई, पीछे एक पॉपअप आया। यस